एवरीवन, आज हम फिर महासचिव के बारे में ही बात करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था महासचिव से संबंधित 2 आर्टिकल और भी, अर्थात 2 लेक्चर, आर्टिकल नहीं लेक्चर। न्यूज़पेपर पढ़ो, अब आर्टिकल का पढ़ो तो सुबह सुबह वही ध्यान रहता है। चलिए, मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रही थी तो यही ध्यान रहा आर्टिकल के बारे में ही। चलिए फिर, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया स्वस्थ खुश रहना चाहिए। सोच रहे होंगे आज क्या आर्टिकल बोल दिया। तो आज हम महासचिव के बारे में ही और आगे की जानकारी लेंगे। देखते हैं क्या है। और महासचिव का यह भी कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? और समय समय पर खाली रिक्त होने वाले पदों को, जो रिक्त खाली हो जाते हैं, स्थान खाली हो जाते हैं, जो भी कर्मचारियों के हैं, भाई हमेशा तो कोई नहीं बना रह सकता, तो वही है, समय समय पर खाली अर्थात रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे ही कोई कर्मचारी तो नहीं आएगा ना, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से कैसे कार्य होता है, प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको। उसके बाद तो प्रशिक्षित करते हैं, वह संसदीय कार्य की कुशलता का एक उच्च स्तर सदा बना रहे, ये भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से वो कार्य करते हैं, वो कर्मचारियों को ध्यान रखते हैं कि किसकी कौन सा रिक्त हो रही है, कौन सी सीट रिक्त हो रही है, कौन से कर्मचारी का स्थान खाली हो रहा है। साथ ही साथ उसकी जगह को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए और कर्मचारियों को अपॉइंट करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि महासचिव का यह भी कर्तव्य है, समय समय पर खाली होने वाले पदों को भरने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित किए जाए व संसदीय कार्य की कुशलता का एक उच्च स्तर सदा बना रहे। अतः कह सकते हैं कि सदन के सचिवालय के संगठन का स्वरूप तय करना भी महासचिव के पद पर आसीन व्यक्ति के दृष्टिकोण तथा व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो ऑल ओवर वहां पर किस तरीके से कार्य होगा, कैसी सुरक्षा होगी, क्या चीज कैसे होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, कौन सी चीज कहाँ पे है, क्या चीज कहाँ रखी जाएगी, कौन सा अभिलेख कहाँ पर, ये सारा कार्य ऑल ओवर किसके अंडर में आता है? महासचिव ही देखते हैं इन सब कार्य को। हाँ बिल्कुल, अकेले नहीं कर सकते, वो जो कर्मचारी अपॉइंट करते हैं उनकी सहायता से, उनके साथ मिलकर ही यह कार्य किया जाता है। देखिए, अकेले तो कुछ नहीं हो सकता। अगर एक हाथ में भी ये 5 उंगलियां ना हो, एक उंगली अगर, चलिए 5 है, आप सोचे कि किसी भी एक उंगली को, ठीक है भाई, कई बार एक्सीडेंटली कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति जिनकी एक्सीडेंटली चीजें होती हैं वो कुछ और पावर अपने अपने अंदर डेवलप कर देते हैं। आपने देखा है, हाथ नहीं है, पैर से लिखना सीख जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा चीज उनके अंदर आ जाती है। परंतु हर चीज का अपने एक कहे, आपसे कहें कि ये 4 उंगली है, एक अंगूठा के बिना आपका काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। या फिर ये फिंगर कि इसके बिना काम हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, तो सिर्फ अकेला कोई चीज कार्य नहीं कर सकते। और ये भी लोकतंत्र है, सरकार में भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, खाली प्रधानमंत्री मिलकर कोई कार्य नहीं करते हैं। महासचिव को उन अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सदन के सचिवालय में विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य किया हो व सेवा की हो। अब जैसे कोई कर्मचारी काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं सदन के अंदर, तो उनका काफी अनुभव भी हो गया सदन में कार्य करने का, उसको चीजें पता भी हैं, प्रमोट किया जाता है इनको, उसी में से चुने जाते हैं जो सबसे अच्छा, महत्वपूर्ण, जिसका कार्य रहता है, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होता है, उसी को महासचिव के पद पर अपॉइंट किया जाता है। क्या होता है, कंपनीज वगैरह में जब आप सर्विस करते हैं, आप सब में से ही तो कोई एक आपके ऊपर बना दिया जाता है कि भाई हाँ आप इसके अंडर काम करेंगे, तो वो कैसे चुना जाता है? वो ऐसे चुना जाता है कि उसका पूरे साल का वर्क कैसा रहा, कैसी उसकी प्रोग्रेस रही, उसने कितना योगदान दिया, इन सब चीजों को देखकर ही उसको चुना जाता है कि भाई आप ठीक है, अब आप इनके ऊपर वर्क करेंगे और आप सब इनके अंडर वर्क करेंगे। यही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि महासचिव को उन अधिकारियों में से चुना जाता है जिन्होंने सदन के सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, अलग अलग पद हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप इसी पद पर, विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सदन की सेवा में महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान दिया हो। महासचिव को चुनने का अधिकार अध्यक्ष को है, अध्यक्ष चुनते हैं महासचिव को। याद रखिएगा, बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि अध्यक्ष के द्वारा महासचिव को चुना जाता है, तो बिल्कुल अध्यक्ष के द्वारा ही महासचिव को चुना जाता है। तथा एक बार नियुक्त हो जाने पर, यानी कि अगर एक बार कोई व्यक्ति महासचिव नियुक्त हो जाता है, तो एक बार नियुक्त हो जाने पर वह निर्धारित सेवानिवृत्ति की आय प्राप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक उसको एक निर्धारित समय
होगा तब तक उसको बनाए रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप मेरा काम नहीं कर रहे, हटा दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये किसी दल से संबंध नहीं होता, किसी राजनीति से संबंध नहीं होता, ये तो सिर्फ कार्य करता है। ऐसे जैसे कंपनीज में क्या होता है, अब किसी को ऊपर बना तो दिया, परंतु वो कार्य तो किसी का करेगा ना, किसी के अंडर की ये चीज है, वो भी किसी से ना तो इससे संबंधित होता। ऑफिस वगैरह कहीं भी आप जहां भी जाते हैं, दो दल तो होते ही हैं, कोई आपके पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, तो आप किसी के लिए भी कार्य नहीं करते, आपका कार्य तो किसी और के लिए होता है। तो ये भी कार्य सदन के लिए करते हैं, ऑल ओवर इनका कार्य सदन के लिए होता है। महासचिव राजनीति से कोई संबंध नहीं रखता, वह पूरी तरह निष्पक्ष रहता है। सदन में इसकी आलोचना नहीं की जा सकती तथा सदन में या सदन के बाहर भी इसके संसदीय कार्य को लेकर, यानी कि जो संसद से संबंधित कार्य हैं उसको लेकर, ना ही तो सदन के अंदर ना ही सदन के बाहर महासचिव की आलोचना की जा सकती, अर्थात इसके कार्यों को आलोचना नहीं की जा सकती, संसदीय कार्यों की। महासचिव सिर्फ अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह है, जो आंसर देगा, जवाबदेह है, जो उत्तरदायी है, वो अध्यक्ष के प्रति है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन निर्भीकता, बिना किसी डर के, निर्भीक से निडर, निर्भीकता, उत्साह, निष्पक्ष व न्यायोचित तरीके से सर्वोच्च जनता के हित में कर सके। तो इस तरीके की व्यवस्था वहां पर बनाई हुई है कि किसी दल से संबंधित ना रहे, अपना जो कार्य है उसका वो निर्भीकता से करे। अगर कोई सलाह ले रहा है तो उसको निर्भीक तरीके से बिना डरे चीजें दे सकते हैं, हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे, ये किसी दल से संबंधित नहीं होता, ना किसी दल के प्रति इसका कर्तव्य होता, कुछ भी नहीं। इसका कर्तव्य जैसे अध्यक्ष का कर्तव्य, जब अध्यक्ष पद पे बैठ जाते हैं अध्यक्ष जी, तब उनका कर्तव्य सिर्फ सदन के लिए होता है, वो सदन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह इनका भी कर्तव्य सदन के प्रति है, किसी दल के प्रति नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं होता। ये अपना कार्य निर्भीकता से निडर, इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर कि अपना कार्य निष्पक्षता से कर सके, निर्भीकता से, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के कर सके। लोकसभा सचिवालय पूरी तरह अलग है, पृथक रखा गया है। लोकसभा सचिवालय को क्यों रखा गया है? वह अध्यक्ष के नियंत्रण में है। लोकसभा सचिवालय पूरी तरह अलग है अध्यक्ष के नियंत्रण में। अध्यक्ष के नियंत्रण में इसलिए क्योंकि अध्यक्ष जब अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो वो किसी दल से संबंधित नहीं रह जाते, वो रिप्रेजेंट करते हैं सदन को, जिससे सदन को स्वतंत्र परामर्श मिल सके। इसी कारण से सचिवालय, सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, ये प्रशासन संबंधी सारे कार्य होते हैं, चीजें रखी जाती है। तो इससे क्या होता है, जब ये इसको अलग रखा गया है, किसी दल से संबंधित नहीं है, किसी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं है, तब वो स्वतंत्र रूप से सलाह दे सकते हैं। तो ये कहा गया है कि संसद को स्वतंत्र परामर्श मिल सके तथा इसके निर्देशों को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप व आंतरिक दबाव के बिना सही व उचित कार्य रूप दिया जा सके। इस कारण से अलग रखा गया सचिवालय को। महासचिव के द्वारा ही राष्ट्रपति की ओर से, आपको पता है राष्ट्रपति जी सदन को बैठकों के लिए आमंत्रित करते हैं, तो बिल्कुल राष्ट्रपति जी तो एक एक सदस्य के पास जाएंगे नहीं, कहे आपको इनवाइट नहीं करेंगे, कार्ड देंगे या फिर जो भी जारी करते हैं, नहीं कहेंगे कि आप आइए अधिवेशन में, नहीं, वो उनकी ओर से कौन जारी करता है, महासचिव। यही कहा गया है यहाँ पर कि महासचिव के द्वारा ही राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थिति के लिए आमंत्रण जारी किया जाता है। सदन या सदन की समितियों के समक्ष पेश होने के लिए साक्षियों को समन जारी किया जाता है। कोई समिति बनाई जाती है तो उसमें किसी से पूछताछ करनी है, कुछ बात करनी है, तो उसको समन अर्थात वारंट जारी किया जाता है कि आप उपस्थित होइए। तो ये भी जारी कौन करता है, ये भी महासचिव के द्वारा ही जारी किया जाता है। कह सकते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है, ऑल ओवर जो भी नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन, उन्होंने बात कह दी, परंतु वो बात पूरी कौन करता है, कौन लागू करता है, कौन सुनता है, कौन निचले स्तर तक उसको कार्य रूप देता है, ये सब प्रशासन के अधिकारी ही देते हैं, महासचिव और महासचिव के साथ मिलकर जो इनके अंडर वर्क करते हैं कर्मचारी, वो लोग। तो यही कहा गया है कि सदन की ओर से संदेश भेजना व प्राप्त करना, सदन से संदेश भेजे व प्राप्त दोनों किए जाते हैं, वो भी यही देखते हैं इस कार्य को भी। साथ ही साथ अध्यक्ष की तरफ से सदस्यों, मंत्री तथा अन्यों के साथ पत्र व्यवहार करना, कोई बात बोलनी हो, किसी मंत्र को कोई जवाब देना हो तो पत्र व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो वो पत्र व्यवहार भी कौन करता है, वो भी महासचिव जी के द्वारा ही किया जाता है। सदन व उसके सचिवालय के वित्त व लेखाओं, अर्थात वित्त
मनी, वित्त, लेखाओं, जो भी वहां पे लेखा अर्थात जो भी ऋण है, पैसों से संबंधित जितने भी लेखा जोखा है सब कुछ, तो यही कहा गया सदन व उसके सचिवालय के वित्त व लेखाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वह कार्य सूचियां, बुलेटिन, संशोधनों की सूचनाएं परिचालित करता है। सदन के जर्नल, कार्यवाही सारांश, शब्दश कार्यवाही वृत्तांत तैयार करता है। जो भी सदन से बुलेटिन जारी किए जाते हैं, सूचनाएं जारी की जाती हैं, क्या शब्द प्रकाशित होने हैं, क्या शब्द नहीं होने हैं। आपको पता है अध्यक्ष के हाथ में ये पावर थी कि वो देखेंगे कि भाई क्या चीज है जो प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। कुछ बात, कुछ वाक्य ऐसा तो नहीं है जो नहीं छपना चाहिए, जो संसदीय व्यवहार से गलत है, वो वाक्य ही ठीक नहीं है, संसदीय शब्द में नहीं आता, तो ये सब अध्यक्ष के अंडर कहा गया था। परंतु अध्यक्ष तो अब सब चीज को देखेंगे नहीं। कौन देखते हैं? महासचिव ही देखते हैं, क्योंकि इनको अनुभव होता है, इन्हें पता होती है संसद की क्या भाषा है, किस भाषा में प्रकाशित होनी चाहिए चीजें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और सलाह, क्योंकि ऑल ओवर ये काफी समय से अनुभव ही होते हैं, इनको पता होता है संसद में क्या कार्य कैसे हो रहा है, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष हैं, पहली बार लोकसभा में आए हैं, कैसे पता होगा? तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें इन्हें पता होती हैं। हाँ, ऑल ओवर जो आप कह सकते हैं अंडर वर्क होता है, अध्यक्ष के अंडर काम करते हैं, चीजें पूछा ताछी, परंतु इन्हें पता होता है, यही बल्कि बताते भी हैं कि ये चीज नहीं, ये शब्द ऐसे होगा, ये वाक्य गलत है, ये वाक्य संसद में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये बुलेटिन इस तरीके से। इतने अनुभवी हो जाते हैं काम को करते करते। अब लोकसभा का क्या है? लोकसभा हर 5 साल में नए लोग आते हैं, नई चीजें, तो उन्हें कैसे पता होगा? तो ये बहुत हेल्प करते हैं कार्य को करने में। तथा जिन सदस्यों की रुचि के विषय में सदस्यों को जानकारी भेजने की व्यवस्था करते हैं। कुछ सदस्य है किसी विषय पर कोई रखता है कि भाई मुझ पे इसे जानकारी चाहिए, इस विषय पर, ये मेरे क्षेत्र से संबंधित है, तो उनको वो जानकारी कौन देता है? वो जानकारी भी यही प्रोवाइड कराते हैं, यही देते हैं। सदस्यों व अन्य लोगों के उपयोगों के लिए बहुत सी पत्रिकाओं, अन्य संसदीय प्रकाशनों व संपादन करता है, वह उनको प्रकाशित करता है, जैसे सारांश, पत्रिकाएं, तथ्यात्मक पत्र आप देखते हैं समय समय पर जब बजट होता है, बजट सेशन होता है, बजट पे प्रकाशित होता है, कुछ सूचनाएं प्रकाशित होती है, पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। तो ऑल ओवर ये सारा काम कौन देखता है? भाई पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही सारा काम होता है। ठीक है, पॉलिटिशियन ने कोई कह दिया ये चीज ऐसे होनी चाहिए, उसे करेगा कौन? क्या तथ्य होंगे, क्या नई चीज होगी, कैसे होगा, क्या पत्र व्यवहार है, किस तरीके से होता है, सब कुछ यही ऑल ओवर देखते हैं। तो इनका पद अपने आप में ही महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र भी जारी करते हैं। दीर्घ अर्थात आप देखते हैं, आप सभी संसद में अगर आप चाहते हैं संसद की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देखना, सामने बैठकर देखना, तो बिल्कुल देख सकते हैं। आपके यहाँ का जो सांसद होगा, आपके क्षेत्र का सांसद, आप उससे एक पहले तो पत्र जारी करवाएंगे कि हाँ, वो आपको लिख के देगा कि हाँ आप जा सकते हैं। पर वहां पे जब आप जाएंगे तब वहां पे भी आपको एक प्रवेश पत्र मिलेगा, वो प्रवेश पत्र यही जारी करते हैं। क्लियर है? तो ये थी कुछ और जानकारी। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा भाई चीजों को, क्योंकि अध्यक्ष भी महत्वपूर्ण है, परंतु अध्यक्ष के बिहाफ पर यही तो कार्य करता है, तो ये किस तरीके से कार्य करता है, रियलिटी में कार्य कैसे होता है, हमने सब देख लिया अध्यक्ष का ये कार्य, उपाध्यक्ष का, परंतु रियलिटी में वहां पर कार्य जो करता है वो तो महासचिव है, उनके जो नीचे अंडर काम करते हैं वो है, तो उनको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।